हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है देखा था कि हमारे पास जो है कोई वस्तु लाइट एमिट करती है या नहीं करती है, उसके बेस में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहला है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड वह पिंड होते हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हैं यानी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे आपका सूर्य हो। इसी तरीके से हमने दूसरे प्रकार के जो है वस्तुएं पढ़ी थी जो क्या करती हैं, जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी अदीप्त वस्तुएं। जैसे आपकी कार हो गई, ठीक है, अलमारी हो गई, बेड हो गया। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी अदीप्त वस्तुओं के या अदीप्त पिंड के उदाहरण। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो किसी वस्तु के आर पार जा सकता है या नहीं। इसके बेस में हमारे पास तीन प्रकार की वस्तुएं थी। पहला था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु, दूसरा था ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु, और तीसरा था ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट यानी पारभासी वस्तु। तो हमने ये जाना था कि वह वस्तु जिससे जो है लाइट आसानी से पूरी तरीके से पास हो जाती है उसको हम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वहीं अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु की बात करें तो ये वह वस्तु होती हैं जिनके आर पार आप देख नहीं सकते, यानी जिनके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से कुछ लाइट या कुछ अमाउंट की लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे इस जो ये आपके पास डायग्राम है, इसके माध्यम से हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं। पहला है आपका ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी ऐसी वस्तु जिससे जो है लाइट आर पार पूरी तरीके से चली जाती, जिसे आप क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया, टॉर्च से प्रकाश उत्सर्जित हुआ। टॉर्च क्या है, आपकी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दीप्त वस्तु है। इससे क्या हुआ, प्रकाश उत्सर्जित हुआ, ये जो वस्तु है इससे गुजरा और सारी की सारी लाइट आपकी पास हो, यानी ऑल लाइट पासेस थ्रू, यानी इससे क्या होता है, सारा का सारा प्रकाश पास हो जाता है, गुजर जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करी जाए, पारभासी वस्तु की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, जो है अगर आप ऐसी वस्तु को प्रकाश देते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्च के माध्यम से क्या दिया गया, वस्तु को प्रकाश दिया। प्रकाश क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी आपकी प्रकाश की रेखाएं दिखाई गई हैं और यहाँ पे आपकी रेखाएं कम हो गई। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी वस्तु होती है वो क्या करती है, वो पूरी की पूरी लाइट को अपने से गुजरने नहीं देती, सिर्फ कुछ मात्रा में ही लाइट को, प्रकाश को खुद से गुजरने देती। यानी सम लाइट पासेस थ्रू, कुछ प्रकाश इसके माध्यम से पास हो जाता है, इससे गुजर जाता है। अगला है ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। इसको हमने यहाँ पे काले जो है पदार्थ से दर्शाया है, और जैसे कि आप जानते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट या अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु होती है जिससे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरती, यानी ये प्रकाश के रास्ते में क्या करता है, बाधा डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉर्च है, ये प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, लेकिन ये प्रकाश जो है इस वस्तु पे पड़ने के बाद गुजरा नहीं। ठीक है, यानी नो लाइट पासेस थ्रू, यानी इससे प्रकाश नहीं गुजरता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका पारदर्शी वस्तु होता है उससे पूरा का पूरा प्रकाश आर पार चला जाता है, जो आपका पारभासी वस्तु है उससे कुछ मात्रा में प्रकाश जाता है, यानी कुछ
प्रकाश को वो रोक देता है, कुछ को आर पार जाने देता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट या जो आपका जो है अपारदर्शी वस्तु है, ऐसी वस्तु से जो है लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका इस जो है फिगर के माध्यम से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने पदार्थ या जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई किया, उनको क्या किया, वर्गीकृत किया इसके बेस में कि वो खुद से प्रकाश को पास होने देते हैं या नहीं होने देते। हमने पिछले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि जो अपारदर्शी वस्तु होती है, जो अपारदर्शी वस्तु होती है वो क्या करती है, वो प्रकाश के रास्ते में बाधा डाल देती है, यानी प्रकाश को रोक देती है। और इस कारण क्या होता है, जो पदार्थ है, जो भी आपका वस्तु है, उसके पीछे एक शेडो बन जाती है, यानी छाया बनती है। ठीक है, छाया बनती है यानी शेडो बनती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1 के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पदार्थ लेंगे और ये देखेंगे कि ये पदार्थ अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, आपको क्या करना है, आपको अपने चारों तरफ वस्तुएं देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, उनको क्या करना है, उनसे पास जो है प्रकाश को गुजरने देना है, यानी उससे एक तरफ से आप प्रकाश डालेंगे और फिर ये देखना है कि प्रकाश उससे पूरी तरीके से गुजर रही है, कुछ प्रकाश की मात्रा गुजर रही है या बिल्कुल भी नहीं गुजर रही। उसके हिसाब से आपको इन पदार्थों को वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपकी जो वस्तु है उससे प्रकाश गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। अब हम यहाँ पे टेबल को फिल करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास टेबल 11.1 है, जहां पर एक तरफ आपका क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वस्तु दिए गए हैं। बीच में जो है इस कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका वस्तु है उससे प्रकाश पूरी तरीके से, कम या बिल्कुल भी नहीं पास हो रही। और फिर तीसरे कॉलम में आपको बताना है कि ये कौन सा पदार्थ है, कौन सा सब्सटेंस है। पहला है पेंसिल। ठीक है, पेंसिल यहाँ पे दिया गया है जीआईसी कोटियाल गांव। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अंशुमान राणा मैम। अंशुमान बेटा, आप ये बताइए कि जो पेंसिल होती है, क्या पेंसिल, अगर आप पेंसिल को जो है किसी प्रकाश के आगे रखें या पेंसिल के आर पार अगर आप देखना चाहते हैं, तो क्या आप पेंसिल के आर पार देख पाते हैं? नो मैम। क्या उससे प्रकाश गुजर जाता है? नो मैम। वेरी गुड। तो आपका जो पेंसिल होता है वो कैसी वस्तु है, कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक। वेरी गुड, वेरी गुड अंशुमन, बैठ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पेंसिल है, और पेंसिल आप जानते हैं लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। और हमने ये देखा है कि जब भी हम उसके आर पार देखने की कोशिश करते हैं या उससे प्रकाश को पास करते हैं तो प्रकाश उससे आर पार नहीं जाता। ठीक है, तो यानी आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे नॉट एट ऑल। ठीक है, कि प्रकाश इससे बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता। ठीक है, नॉट एट ऑल। अब क्योंकि इससे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका अपारदर्शी वस्तु होता है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। अगला है आपका रबड़ बॉल। ठीक है, जीआईसी कोट कंडारा। हाँ जी बेटा, माइक ऑन कीजिए।
मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? दिया। दिया बेटा, आप ये बताइए कि जो रबड़ बॉल होती है, क्या उसके आर पार आप देख पाते हैं? नो मैम। ठीक है, यानी उससे प्रकाश आर पार जा पाता है या नहीं जा पाता? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो आपकी जो रबड़ की बॉल है वो कैसी वस्तु है, कैसा ऑब्जेक्ट है? क्या क्या क्या? तो आपकी जो रबड़ की बॉल है, आपने कहा उससे लाइट आर पार नहीं होती है, आप उसके आर पार नहीं देख पाते हो, तो वो कैसी वस्तु है? वो अपारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है या पारभासी वस्तु है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी? ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रबड़ बॉल के सामने नॉट एट ऑल, और ये वस्तु कैसी है आपकी? ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी। अच्छा बेटा, आप ये बताइए, अगर हमारे पास ग्लास, ग्लास पता है आपको, कांच होता है, क्या आप कांच के आर पार देख पाते हैं? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, यानी उससे प्रकाश पास हो जाता है, होता है या नहीं होता, मतलब प्रकाश उससे आर पार चला जाता है? जैसे आपने कहा कि आप कांच के आर पार देख सकते, ठीक है, आर पार देख सकते हो, यानी क्या होता है, उससे प्रकाश गुजर जाता है, ठीक है, यानी उससे प्रकाश पास होता है, तभी तो आप देख पाते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ग्लास क्या है? ग्लास क्या, जो ग्लास है वो कैसी वस्तु है? पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है? ग्लास कैसी वस्तु है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी? आपकी क्लासरूम में बहुत आवाज आ रही है। हाँ जी बेटा, क्या बोला आपने आंसर? अपारदर्शी। तो GIC कोटकंडारा, बिल्कुल शांति से बैठिए क्लासरूम में, ठीक है। तो बेटा इसमें जो है ग्लास के आप आर पार जो है देख पाते हो, इसलिए ये क्या है, पारदर्शी वस्तु, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, अपारदर्शी नहीं होगा, पारदर्शी होगा, ठीक है बेटा, बैठ जाइए। तो ग्लास जो है, ग्लास में आपका आएगा फुली, और यहाँ पे आपके पास आएगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये आपके इसका इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडो यानी छाया क्या होती है, हम यहाँ पे अब छाया के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हम जान चुके हैं कि किसी पदार्थ से लाइट पास हो जाती है या नहीं होती है या रुकती है, उसके अनुसार हमारे पास जो है 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, यानी पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु। अब जब हम शैडो के बारे में पढ़ते हैं, छाया के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपके अपारदर्शी वस्तु होती है, वो क्या करती है, वो प्रकाश के रास्ते में बाधा डालती है। अब वो प्रकाश के रास्ते में बाधा डालती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को, जैसे रोशनी आ रही है उसके सामने रख दो, तो क्या होता है, इसके बैक में पीछे यहाँ पे एक डार्क सा स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक डार्क सा स्पेस बन जाता है, यानी गहरे रंग का एक जो है डार्क रंग का, काले रंग का कुछ बन जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे
छाया के बारे में कि छाया क्या होती है, किस तरीके से बनती है। ठीक है, इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्टिविटी 2 की ओर चलते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपको एक अंधेरे कमरे में जाना है और वहां पे आप क्या करेंगे, लाइट ऑन कर। अब आपको कुछ टॉयज या खिलौने देखें, जैसे मान लीजिए आप किताबें ले सकते हैं, कुछ खिलौने ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन खिलौनों को, किताबों को जहां से लाइट आ रही है उसके सामने इस तरीके से रख दें। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आपका बल्ब है, बल्ब से क्या होता है, पूरे कमरे में प्रकाश आता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई खिलौना रख देंगे और फिर नीचे फर्श पर देखेंगे तो आपको कुछ डार्क सा जो है कुछ आकृति दिखाई देगी, गहरी सी कुछ आकृति दिखाई देगी, डार्क रंग की कुछ आकृति दिखाई देगी। जैसे आप किताब पकड़ लेंगे तो फर्श पर आपको किताब की एक आकृति सी दिखेगी। आप कोई खिलौना पकड़ लेंगे, उसकी आकृति आपको दिखेगी। ठीक है, खिलौने में आप पेड़ पकड़ सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं और उसको रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्श पर जो है एक जो है डार्क रंग की आकृति मिलेगी। तो ये जो आकृति होती है इसी को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, छाया कहते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी छाया बनेगी, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, पहला लाइट, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के कारण ही आपकी छाया बनती है। दूसरा अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आप कमरे में जाते हो, अंधेरे कमरे में जाओगे, लाइट ऑन करोगे, प्रकाश का जो पथ है जहां से लाइट आ रही है उसके रास्ते पे आप कोई अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तो आपको फर्श पर जो है क्या दिखेगा, छाया दिखेगी। यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक प्रकाश का स्रोत। कमरे में हमारा इस तरीके से है, अगर हम किसी ग्राउंड में चले, मान लीजिए ग्राउंड है, वहां पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि जब आप जो है सुबह के टाइम या दिन के टाइम में आप जब भी धूप में जाते हो तो पीछे आपकी छाया बनती है। क्यों, क्योंकि आपका जो शरीर है वो क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, एक अपारदर्शी वस्तु की तरह कार्य करता है और प्रकाश की जो पथ है उसके रास्ते पे क्या करता है, बाधा डाल देता है, जिस कारण पीछे जो है डार्क कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या चाहिए था हमें, सूर्य का प्रकाश यानी लाइट चाहिए, तो लाइट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने खिलौने लिए, किताबें लिए, बाहर का हमने एग्जाम्पल लिया तो आपकी बॉडी जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह, अपारदर्शी वस्तु की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या हो गई, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। यानी आपको जब भी छाया देखनी है तो छाया बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रकाश का स्रोत चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु चाहिए। ठीक है, it seems we need a source of light and an opaque object to see shadow. ऐसा लगता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश का स्रोत और एक अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है आप अपने फ्रेंड के साथ एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक बड़ा सा जो है वाइट पेपर लेना है या आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप, आपके फ्रेंड और एक और फ्रेंड यानी 3 फ्रेंड आप चाहिए और आपको क्या करना है, एक बच्चा क्या करेगा, एक जो कागज का टुकड़ा है या कागज जो है उसे लेकर इस तरीके से खड़ा हो जाए, उसके आगे आपका एक फ्रेंड खड़ा हो जाएगा और फिर आगे आप क्या करेंगे, टॉर्च ऑन करेंगे और अपने फ्रेंड के ऊपर डालेंगे, कुछ इस तरीके। अब यहाँ पे आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे शेडो तो बन रही है, छाया बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है,
जो आपने अपने फ्रेंड के पीछे एक कागज का टुकड़ा रखा है, उसके ऊपर आपकी जो है छाया बन रही है, या आपकी फ्रेंड की जो है छाया बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो छाया बनने के लिए पहला हमारे पास क्या था, प्रकाश का स्रोत, जो कि क्या है यहाँ पे टॉर्च है। दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि ये लड़का है। तीसरा पीछे बैक में जो आपका स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि जो शेडो होता है, जो छाया होती है, छाया बनने के लिए हमें स्क्रीन की आवश्यकता भी होती है। अब जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में बात की कि हमने क्या किया, एक अंधेरे कमरे में गए, लाइट ऑन किया, जो है अपने खिलौने प्रकाश के रास्ते पे रखे, तो हमें क्या हुआ, फर्श में हमें आकृति मिली या छाया मिली। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में, जो आपकी पिछली एक्टिविटी थी, उसमें जो आपका स्क्रीन है, जो पर्दा है, उसका कार्य कौन कर रहा था, फर्श कर रहा था। फर्श पर हमें क्या मिल रही थी, शेडो मिल रही थी, छाया मिल रही थी। और यहाँ पे जो ये एक्टिविटी है, यहाँ पे जो हमने कागज लिया है या कपड़े का टुकड़ा लिया है, वो आपके स्क्रीन की तरह व्यवहार कर रहा है, पर्दे की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शेडो बनने के लिए, छाया बनने के लिए पहले प्रकाश का स्रोत चाहिए, यानी सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, प्रकाश का स्रोत, जिसे आप क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा क्या चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। तीसरा क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, यानी पर्दा चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखने हैं। जब भी आपको कोई शेडो बनानी है, छाया बनानी है, पहला आपके पास प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, फिर ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु, और स्क्रीन यानी पर्दा होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों, आज हमने जो है ये देखा कि किस तरीके से आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर ये बता सकते हैं कि जो आपकी वस्तु है वो पारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, या पारभासी वस्तु है, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसल्यूसिड ऑब्जेक्ट है, या ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि शेडो बनने के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता होती है। आपको एक प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट अपारदर्शी वस्तु, और पर्दे की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।